सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। आज हम संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड का दोहा संख्या 156 से आगे का 155 से आगे का पाठ करने वाले हैं। कल हमने दोहा संख्या 155 तक पाठ किया था। आज हम उसके आगे का पाठ करेंगे। उससे पहले हम संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी, श्री गणेश भगवान, माता सरस्वती, प्रभु श्री रामचंद्र, माता सीता देवी, समस्त भ्रातागण एवं परम भक्त श्री हनुमान जी, इनको साष्टांग दंडवत करते हैं और इनसे अनुमति देते हैं आगे का पाठ करने के लिए और इनसे आशीर्वाद की भी मांग करते हैं। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। आइए, तो कल हमने दोहा संख्या 155 तक पाठ किया था। आज हम फिर से एक बार उस दोहा संख्या 155 को याद कर लेते हैं। जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग रामा, बार सहस्त्र सहस्त्र नृप, किए सहित अनुराग रामा। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। अभी हम आगे के पाठ को शुरुआत करते हैं। हृदयन कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना, करई जे धर्म कर्म मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की टोह यानी कि कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके करता था। चढ़ी बर बाजी बार एक राजा, मृगया कर सब साजी समाजा, विंध्याचल गभीर बन गयऊ, मृग पुनीत बहु मारत भयहू। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरन मारे। फिरत विपिन नृप दिख बराहू, जनु बन दुरेऊ ससी ग्रसी राहू, बड़ विधु नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध बस उगिलत नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई, घुर घुरात हय आरौ पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 156 का पाठ करेंगे। नील महिधर शिखर सम, देखी विशाल बराहू रामा, चपरी चले उहय सुटुकी नृप, हाँ कि न होई निबाहू रामा। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देखी अधिक रव बाजी,
चले बराह मरुत गति भाजी, तुरत किन्ह नृप सरसंधाना, मही मिली गयऊ बिलोकत बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तकी तकी तीर महिष चलावा, करि छल सुअर शरीर बचावा, प्रगटत दूरत जाई मृग भागा, रीस बस भूप चले संग लागा। राजा तक तक कर तीर चलाता है, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता है और कभी छिपता हुआ भाग जाता था, और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे लगा चला जाता था। गयऊ दुरी घन गहन बराहू, जहनाहिन गजबाजी निबाहू, अति अकेल बन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मग तजई नरेसु। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहां हाथी घोड़े का निबाह नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, भागी पैठ गिर गुहा गभीरा, अगम देखि नृप अति पछताई, फिरेऊ महाबन परेऊ भुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 157 का पाठ करते हैं। हरिओम। खेद खिन्न क्षुदित तृषित, राजा बाजी समेत रामा, खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिनु भयहु अचेत रामा। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तह बस नृपति कपट मुनि बेशा, जासु देश नृप लिन्ह छड़ाई, समर सेन तजी गयऊ पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी, गयऊ न गृह मन बहुत गलानी, मिलान राजही नृप अभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर अपना कुसमय यानी कि बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला यानी कि मेल किया। रीस ऊर मारी रंक जिमि राजा, बिपिन बसई तापस के साजा, तासु समीप गवन नृप किन्हा, यह प्रताप रवि तेहि सब चिन्हा। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राउ तृषित नहीं सो पहचाना, देखी सुबेश महामुनि जाना, उतरी तुरगते किन्ह प्रणामा,
परम चतुर न कहेहु निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 158 का पाठ करेंगे। हरिओम हरिओम। भ्रुपति तुषित बिलोकी तेहि, सरबरु दिन देखाई रामा। मज्जन पान समेत हय, किन्ह नृपति हर्षाई रामा। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गई श्रम सकल सुखी नृप भयहु, निज आश्रम तापस लई गयहु। आसन दिन अस्तर बीजानी, पुनि तापस बोलेहु मृदुबानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम कस बन फिरहु अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा। फिरत अहेरे परे भुलाई, बड़े भाग देखे पद आई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूं। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूं। बड़े भाग्य से यहां आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हूं कछु भल हो निहारा। कह मुनि तात भयउ अंधियारा, जो जन सत्तरी नगरु तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहां से 70 योजन पर है। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 159 क का पाठ करेंगे। निशा घोर गंभीर बन पंथ, न सुनहु सुजान रामा। बसहु आजु अस जानी तुम, जाएहु होत बिहान रामा। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 159 ख का पाठ करेंगे। हरिओम। तुलसी जसी भवतव्यता, तैसी मिलई सहाई रामा। आपुनु आवई ताही पही, ताही तहां लई जाई रामा। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भवितव्यता यानी कि होनहार होती है, वैसे ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहां ले जाती है। भले ही नाथ आय सुधरी सीसा, बांधी तुरग तरु बैठ महिसा।
नृप बहुभांति प्रशंसे हुताही, चरण बंदी निज भाग्य सराही। हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुनि बोले मृदु गिरा सुहाई, जानी पिता प्रभु करऊं ढिठाई। मोहि मुनि ससुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहु बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूं। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम और धाम विस्तार से बतलाइए। ते ही न जान नृप नृप ही सो जाना, भूप सुरद सो कपट सयाना। बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल किन्ह चहहि निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो वैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समुझी राज सुख दुखित अराती, अवा अनल इव सुलगई छाती। सरल बचन नृप के सुनी काना, बयर संभारी हृदय हर्षाना। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 160 का पाठ करेंगे। हरिओम। कपट बोरी बानी मृदुल, बोले जुगति समेत रामा। नाम हमार भिकारी अब, निर्धन रहित निकेत रामा। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत है, यानी कि घर द्वार हीन है। हरिओम। तो चलिए आज हम अपने पाठ को यहीं पे विराम देते हैं। सबसे पहले हम अभी श्री रामायण जी की आरती का गायन करेंगे, उसके पश्चात हम आज का पाठ समाप्त करेंगे। आइए तो चलिए हम श्री रामायण जी की आरती का गायन करते हैं। हरिओम 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 हरिओम। चलिए हम श्री रामायण जी की आरती को प्रारंभ करते हैं। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीक विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद। बरनी पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश। छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस। सार अंश सम्मत सबही की। आरती श्री रामायण जी की,
कीरति कलित ललित सिय पी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विख्यानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी, काग भुसुंडी गरुड़ के की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस की, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मुरि अमी की, तान मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की। जय श्री राम। पवन सूत हनुमान की जय हो। तो चलिए हम कल फिर मिलेंगे। नमस्कार। हरि ओम हरि ओम हरि ओम।